प्रीवियस वीडियो में हमने स्ट्रिंग का इंट्रोडक्शन पार्ट देखा था। आज की वीडियो में हम इनिशियलाइजेशन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जिससे आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है जिसमें हमने क्या की है, एक स्ट्रिंग क्रिएट की है। यहाँ पर हमने साइज नहीं प्रोवाइड की है और यहाँ पर हमने डबल कोट्स के अंदर क्या लिखा है 1 2 3 4 5 6 लिखा है। अब आपको ये लगेगा कि यहाँ पर हमने अगर नंबर्स लिखे हैं तो क्या ये स्ट्रिंग है क्या? तो क्योंकि स्ट्रिंग की डेफिनेशन क्या होती है, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। अब उन कैरेक्टर्स में जरूरी नहीं कि सिर्फ अल्फाबेट्स ही हैं, उन कैरेक्टर्स में हम कोई सिंबल भी दे सकते हैं, लाइक दिस। हम क्या कर सकते हैं, कोई नंबर्स भी दे सकते हैं। सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स है, सीक्वेंस ऑफ अल्फाबेट्स नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए हम यहाँ पे नंबर्स भी दे सकते हैं। अब ये स्टोर कैसे होगा, क्या पूरा नंबर एक लोकेशन पे स्टोर होगा? ऐसा नहीं होगा। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, स्ट्रिंग क्रिएट कर रहे हैं और यहाँ पे हमने कितने दिए हैं 1 2 3 4 5 6, टोटल हमने कितने नंबर्स दिए हैं, 6 नंबर्स दिए हैं। अब यहाँ पे इनको नंबर्स की तरह नहीं ट्रीट किया जाएगा। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 को किस तरह से ट्रीट किया जाएगा, इनको ट्रीट किया जाएगा कैरेक्टर्स की तरह ट्रीट किया जाएगा। तो कैरेक्टर्स की तरह ट्रीट किया जाएगा, इसका मतलब हम यहाँ पर टोटल 6 कैरेक्टर्स दे रहे हैं। अब बात ये आती है कि इसको मेमोरी कितनी मिलेगी। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो अच्छी तरह से देखा होगा तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसको कितनी बाइट्स मिलेंगे। अगर नहीं देखा होगा तो आपको लगेगा कि इसको 6 बाइट्स मिलेंगी। क्यों 6 बाइट्स मिलेंगी? क्योंकि यहाँ पे हम टोटल कितनी दे रहे हैं, 6। यहाँ पे क्या दे रहे हैं, कैरेक्टर्स दे रहे हैं, 6 कैरेक्टर्स दे रहे हैं और हर एक कैरेक्टर के लिए हमें 1 बाइट की जरूरत है, तो इसको 6 बाइट्स मिल जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर हम इस तरह से डबल कोट्स में कोई सी भी स्ट्रिंग दे रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि अपने आप ही इसके पीछे क्या, इसको स्टोर करते टाइम इसके पीछे क्या अपेंड कर दिया जाएगा, नल कैरेक्टर को क्या कर दिया जाएगा, अपेंड कर दिया जाएगा। तो सबसे पहले तो क्या होगा, 0th लोकेशन पे स्टोर होगा 1, then 2, then 3, then 4, then 5, then 6। ये स्टोर हो गया, ये 1 2 3 4 5 इन लोकेशंस पे ये स्टोर हो गए और फिर बाद में यहाँ पर क्या स्टोर हो जाने वाला है, नल कैरेक्टर स्टोर हो जाएगा। ओके, तो इसको टोटल 0 से लेकर 6 तक कितनी बाइट्स की जरूरत है, टोटल 7 बाइट्स की इसको क्या है, जरूरत है। तो इसको कितनी बाइट्स मिलेंगी, 7 बाइट्स मिलने वाली हैं। ओके, आप चेक कर सकते हो साइज ऑफ ऑपरेटर से। तो कुल मिला के इस क्वेश्चन में हमने क्या देखा कि आप डबल कोट्स में कुछ भी दे रहे हो, इसका मतलब क्या है, वो एक स्ट्रिंग है। आप चाहे सिंपली डबल कोट्स में कोई कैरेक्टर के कोई एक स्पेशल सिंबल भी दे दो तो वो भी क्या बनी है, एक स्ट्रिंग है। डबल कोट्स के अंदर आप जो कुछ भी दोगे वो क्या होगी, एक स्ट्रिंग होने वाली है। ये चीज आप ध्यान रखना, चाहे उसके अंदर आप नंबर ही क्यों नहीं दे रहे हो। और सिंगल कोट्स के अंदर आप जो कुछ भी दोगे वो क्या होगा, कैरेक्टर होगा और आप एक ही कैरेक्टर दे सकते हो। इतनी चीज क्लियर है आपको। अब ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हमने क्या किया है, स्ट्रिंग क्रिएट की है, साइज नहीं बताई है हमने। यहाँ पर हमने क्या लिखा है, 65 67 68 0। और यहाँ पर भी आपको क्या लगेगा कि एरर। अब देखना, मैं ऐसा ही क्वेश्चन सेम पूछने वाली हूँ आपसे, पोल क्रिएट करूंगी, क्वेश्चन पूछूंगी और ऑलमोस्ट रिप्लाईज गलत ही आएंगे क्योंकि आप पूरा वीडियो देखते नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर अब आपको क्या लगेगा कि एरर आएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो हमें कैरेक्टर्स देने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पे तो हमने क्या दे दिए हैं, नंबर्स दे दिए हैं। वो भी हमने सिंगल कोट्स में तो हमने कोई नंबर दिया नहीं है कि उसको कैरेक्टर की तरह ट्रीट किया जाए। लेकिन यहाँ पर एरर नहीं आएगी क्योंकि अगर आपने मेरे पहले के वीडियोस अच्छी तरह से देखे हो तो आपको पता चल जाएगा कि जो कैरेक्टर्स भी स्टोर, अगर हम CHARC = A लिख रहे हैं तो A एज इट इज नहीं स्टोर होता है, A की ASCII वैल्यू क्या होती है, स्टोर होती है। तो ये सारी चीजें मैं पहले आपको बता चुकी हूँ। तो यहाँ पर अगर मैं लिख रही हूँ 65, इसका मतलब ये नहीं कि 65 एक कैरेक्टर है। यहाँ पर ये माना जाएगा कि हम डायरेक्टली ही क्या दे रहे हैं, ASCII वैल्यूज दे रहे हैं। डायरेक्टली हम क्या दे रहे हैं, ASCII वैल्यूज दे रहे हैं। ठीक है, तो अब 65 किसकी ASCII वैल्यू होती है, A की। 67 किसकी ASCII वैल्यू होती है, C की। 68 किसकी होती है, D की ASCII वैल्यू होती है। अब हमने यहाँ पे 0 दिया है, नल कैरेक्टर नहीं दिया है। क्यों? क्योंकि नल कैरेक्टर की ASCII वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो हमने डायरेक्टली यहाँ पे क्या दे दिए हैं, नंबर्स दे दिए हैं। तो हम स्टोर क्या करवाना चाह रहे हैं, ACD, लेकिन हमने ASCII वैल्यूज दे दी, उसमें कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। तो यहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, स्टोर क्या होने वाली है, स्टोर होने वाली है, इनकी ASCII वैल्यूज ही स्टोर होने वाली है। लेकिन अगर आप इसको प्रिंट करवाओगे, कैसे प्रिंट करवाओगे, डायरेक्टली स्ट्रिंग को प्रिंट करवा
करवाते हो %s और फिर इसको nm को प्रिंट करवाते हो printf की हेल्प से, तो प्रिंट क्या होगा, ACD प्रिंट होगा। और दूसरी बात जो मुझे बतानी थी कि जब भी आप printf की हेल्प से स्ट्रिंग को प्रिंट करवाते हो या स्ट्रिंग को आप प्रिंट करवाते हो तो नल कैरेक्टर कभी भी प्रिंट नहीं होता है। ये चीज आपको वेरीफाई करनी है। कैसे वेरीफाई करोगे, तो आप एक काम कर सकते हो, आपने ये स्ट्रिंग स्टोर की, ठीक है, इसके बाद आप लिखना int I इज इक्वल टू, इंटीजर को पहले डिक्लेयर कर देना और फिर आप लिखना printf और यहां पर लिखना आप %s, ऐसे ही हम स्ट्रिंग को प्रिंट करते हैं nm, ये आप लिखना, ठीक है। तो अब आउटपुट क्या आएगा, पहले तो ये nm प्रिंट हो जाएगा ACD, ठीक है। उसके बाद में printf क्या रिटर्न करता है, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जो उसने प्रिंट किए हैं। तो क्योंकि इसने 3 कैरेक्टर्स को प्रिंट किया है तो i के अंदर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। आप i की वैल्यू को भी प्रिंट करवा के देख सकते हो। इस टाइप के क्वेश्चंस मैं आपसे बाद में पूछने वाली हूँ, ओके। इसके बाद अब हम कहां पे आते हैं, यहां पर आते हैं, ठीक है। ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें हमने स्ट्रिंग क्रिएट करके उसके अंदर हमने क्या लिखा है, सिंगल कोट्स के अंदर 12, सिंगल कोट्स के अंदर 13, सिंगल कोट्स के अंदर 14। अब आपको लगेगा भाई ऊपर वाले में कोई एरर नहीं आई तो नीचे भी एरर नहीं आएगी, लेकिन नीचे आप जो कुछ भी दे रहे हो इस थर्ड क्वेश्चन में, यहाँ पे आप सिंगल कोट्स के अंदर दे रहे हो, सिंगल कोट्स के अंदर दे रहे हो, इसका मतलब आप बोल रहे हो ये कैरेक्टर्स हैं, लेकिन कैरेक्टर ओनली एक कैरेक्टर आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो आपने क्या दिए हैं, 1 2 2 कैरेक्टर्स दिए हैं। यहाँ पर भी एक सिंगल कोट्स के अंदर आपने क्या दिए, 2 कैरेक्टर्स दिए हैं। तो यहाँ पर मे भी आपको एरर नहीं मिले लेकिन वार्निंग मिलेगी और एक्सपेक्टेड आउटपुट नहीं मिलेगा। तो और ऊपर आपने सेकंड क्वेश्चन में आपने नंबर्स दिए थे लेकिन आपने सिंगल कोट्स में नहीं दिए थे, इसका मतलब वो नंबर्स ही थे, वो क्या थी, आस्की वैल्यूज थी कैरेक्टर्स के करस्पॉन्डिंग, ओके। लेकिन अगर आप यहीं पे दे देते हो सिंगल कोट्स में 1, सिंगल कोट्स में 2, सिंगल कोट्स में 3, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दूसरी चीज, अगर इसको स्ट्रिंग क्रिएट करना है इसको, तो आपको लास्ट में क्या देना पड़ेगा, नल कैरेक्टर। नल कैरेक्टर के लिए आप 0 भी दे सकते हो या आप फिर एज इट इज नल कैरेक्टर भी दे सकते हो। स्टोर क्या होने वाली, क्योंकि आप बोल रहे हो 1 2 3 कैरेक्टर्स हैं तो 1 2 3 की आस्की वैल्यूज क्या हो जाएंगी, स्टोर हो जाएंगी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आपने यहाँ पे क्या दिया है, char and 3 इज इक्वल टू टॉप। तो यहाँ पर कोई एरर आएगी क्या, हाँ आएगी। तो एरर क्यों आएगी, क्योंकि अब आपको लगेगा कि भाई 3 कैरेक्टर्स ही तो है, यहाँ पे हमने साइज 3 बताई है, लेकिन एरर क्यों आने वाली है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हमें अगर टोटल 3 कैरेक्टर्स को स्टोर करना है, मतलब हमें n कैरेक्टर्स को स्टोर करना है, तो हमारी साइज क्या होनी चाहिए, n+1। ये 1 किसके लिए होता है, नल कैरेक्टर के लिए। तो आपको ये 3 कैरेक्टर्स स्टोर करने हैं तो आपको साइज क्या स्पेसिफाई करनी पड़ेगी, 4 स्पेसिफाई करनी पड़ेगी, एटलीस्ट 4 स्पेसिफाई करनी पड़ेगी, ठीक है। अब दूसरा एक और क्वेश्चन है कि अगर आपको क्या करना है, आपने अगर कुछ ऐसा लिखा है, क्या लिखा है, A और यहाँ पे आपने लिखा है 32 और फिर आपने यहाँ पे लिखा है B, तो क्या इसमें कोई प्रॉब्लम आएगी, तो इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। स्टोर क्या होने वाला है, A स्टोर होगा। अब यहाँ पर 32 आस्की वैल्यू है, स्टोर होगी, लेकिन अगर आप प्रिंट करोगे तो आउटपुट में क्या आएगा, 32 किसकी आस्की वैल्यू होती है, स्पेस की आस्की वैल्यू होती है। तो अब यहाँ पे आउटपुट में क्या आएगा, A स्पेस B आपको आउटपुट में मिलने वाला है। अगर आप स्पेस देना चाहते हो स्ट्रिंग के अंदर तो आप क्या दोगे, सपोज इस तरह से आपको देना है तो आप सिंपली यहाँ पे सिंगल कोट्स दे दोगे और यहाँ पे स्पेस दे दोगे, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, स्पेस को स्टोर कर सकते हो। अब नेक्स्ट वीडियो में हम स्ट्रिंग पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस और देखेंगे और कुछ प्रोग्राम्स भी बनाएंगे, लेकिन अभी तक के इन 2 वीडियोस को आप अच्छी तरह से देख लीजिए ताकि मैं जो भी आपसे क्वेश्चंस पूछूं आप सही रिप्लाई दे सको, क्योंकि अभी तक जो भी मैंने पोल्स क्रिएट किए हैं उनमें मैक्सिमम 20% ही मुझे करेक्ट रिप्लाईज मिले, उससे भी कम, किसी किसी में तो मुझे 6% करेक्ट